This channel does not promote or promotion any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हॉलीवुड मूवी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप बैक इन एक्शन 22/5 मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। बैक इन एक्शन 22/5 में बनी एक अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन सेथ गॉर्डन ने किया है और इसकी पटकथा उन्होंने ब्रेंडन ओब्रायन के साथ मिलकर लिखी है। इसमें जेमी फॉक्स और कैमरून डियाज ने 2 CIA एजेंटों की भूमिका निभाई है जो अपने 2 बच्चों के साथ 50 साल तक गुमनाम जीवन बिताने के बाद जब उनकी गुप्त पहचान उजागर हो जाती है तो उन्हें फिर से जासूसी के धंधे में लौटना पड़ता है। एंड्रयू स्कॉट, जेमी डेमेट्रियो, काइल चैंडलर और ग्लेन क्लोज भी सहायक भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म नेटफ्लिक्स की तरफ 20 जनवरी 2025 को रिलीज की गई थी। CINOC की एजेंट मैट और उनकी गर्भवती मंगेतर एमिली को और उनकी वरिष्ठ अधिकारी और मित्र चक द्वारा बच्चों की भव्य जन्मदिन पार्टी के दौरान पुलिस KGB एजेंटों से आतंकवादी बने बलथाजर गौर से औद्योगिक की नियंत्रण प्रणाली ICS को सुरक्षित करने का काम सौंपा जाता है। यह एक ऐसा उपकरण है जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को नियंत्रित कर सकता है। मैट और एमिली किसी तरह डिवाइस चुराकर एक तय जगह पर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि घर लौटते समय विमान चालक दल पर उन पर हमला कर देता है और उनसे चाबी छीन लेता है क्योंकि वे गौर के लिए काम करते हैं। दोनों किसी तरह विमान दल को काबू में कर लेते और बाल विमान दुर्घटना से बच जाते। उन्हें एहसास होता है कि किसी ने विमान चालक दल को उनकी चाबी के बारे में जानकारी दे दी होगी, इसलिए वे गायब होकर फैसला करते। 50 साल बाद अब शादीशुदा मैट और एमिली अटलांटा में नई पहचान के साथ रह रहे हैं और अपने बच्चों लियो और एलिस की देखभाल करने की कोशिश कर रहे हैं। यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक कि एक नाइट क्लब में दंपति के बीच हुई एक फिल्म गई लड़ाई चक का ध्यान आकर्षित नहीं कर लेती। साथ ही गौर के पुलिस बेलारूसी भाड़े के सैनिकों के समूह वोल्का का भी जिनकी आदमी चक को गोली मार देते जब वो मैट और एमिली को चेतावनी देने की कोशिश कर रहा होता है। मैट और एमिली भाड़े की सैनिकों से बच निकलते में कामयाब हो जाते और बच्चों को स्कूल से लेकर इंग्लैंड के लिए उड़ान भरते हैं। वहाँ मैट ने ICS की चाबी एमिली की अलग रह रही मां ग्रीनी कर्टिस की बंगले में छिपा दी थी। ग्रीनी खुद MI6 की प्रो स्नाइपर है और एक ऑफशोर NGO की प्रमुख है। हीथ्रो पहुंचने पर परिवार का पीछा वोल्का और MI6 दोनों करते जिसका नेतृत्व एमिली के प्रो प्रेमी बैरन कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने बच्चों से अपनी पिछली पहचान छिपा रखी थी, लेकिन जब उनके बच्चे अपने माता पिता को वोल्को की भाड़े के सैनिकों से लड़ते और पीछा कर रही MI6 से बचते हुए देखते तो दंपति को सच्चाई बताना पड़ती है। जब मैट और एमिली को ICS की चाबी मिलती है तो वोल्का की भाड़े की सैनिक हवेली पर धावा बोल देते। ग्रीनी वोल्का के कुछ गुंडों से लड़ती लेकिन उसका साथी निगल घायल हो जाता है। चक आता है और खुलासा करता है कि उसने न केवल अपनी मौत का नाटक किया था बल्कि वह गौर और वोल्का के साथ भी काम कर रहा है। जब मैट और एमिली से बदला लेने के लिए है क्योंकि उनकी कथित मौत के कारण उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। मैट और एमिली अपनी बच्चों को बचाने के लिए ICS की चाबी सौंपने के लिए मजबूर हो जाते हैं, लेकिन वे बेहोश हो जाते हैं और चक की आदमियों लियो और एलिस को फिर से भी ले जाते हैं। लियो की
रिंग का इस्तेमाल करके वे लंदन की टेट मॉडर्न में एक हाई प्रोफाइल इवेंट में उनका पता लगाते, जहां चक आईसीएस पूंजी से सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेचने की योजना पर प्रदर्शन के तौर पर पावर स्टेशन को हैक कर देते, जिससे पूरे लंदन में कुछ समय के लिए बिजली गुल जाती है और फिर टेम्स बैरियर के बाढ़ की तरह जबरन खुल जाते। मैट और एमिली संग्रहालय में घुसपैठ करते और अपने बच्चों की तलाश करते हुए चक और गोर के गार्डों को बेहोश कर देते। बैरन और MI6 के एजेंट उनका पीछा करते हैं और चक को पकड़ने के लिए वहां पहुंच जाते। बैरन के एजेंट वोल्का के गुंगों को पकड़ लेते, जबकि ग्रेनी की मदद से यह जोड़ा चक का पीछा करता है। चक लियो और एलिस के साथ टेम्स बैरियर के रास्ते लंदन से भागने की योजना बना रहा होता है। निगल की नज़र डैफ्ने पर पड़ती है और वह अपनी वैन से उसकी वैन को टक्कर मार देता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है और निगल को आईसीएस की चाबी मिल जाती है। ग्रेनी निगल को थेम्स बैरियर बंद करने का निर्देश देती है, जबकि एमिली एक नाव पर कब्जा कर लेती है और मैट के साथ तक चल पहुंच जाती। एमिली और मैट चक को काबू में कर लेते हैं। तभी लियो और एलिस पानी में कूद जाते हैं। वे उसे नाव पर ही छोड़ देते हैं, जो बंद होती बैरियर से टकरा जाती है, जिससे संभव उसकी मौत हो जाती है। पुलिस और MI6 दोनों की तरह बचाए जाने के बाद परिवार राहत की सांस लेता है, क्योंकि वे एमिली की मां से सुलह कर लेता है। जब पूरा परिवार एलिस के फुटबॉल मैच में जाता है तो मैट एमिली की मुलाकात बैरन से होती है। वह उन्हें बताता है कि चक शव कभी नहीं मिला, जिससे संकेत मिलता है कि वह शायद अभी भी जीवित है और वह उन्हें एमिली के पिता को भर्ती कराने का प्रस्ताव देते हैं, जिसके बारे में मैट को कोई जानकारी नहीं। जून 22 में यह खबर आई कि कैमरून डिजाइन सेट गॉर्डन और ब्रेडन को ओब्रायन द्वारा लिखित एक्शन कॉमेडी फिल्म बैक इन एक्शन के लिए संन्यास से वापसी कर रही है, जिसमें जेमी फॉक्स भी अभिनय करने वाले हैं। यह खुलासा हुआ कि ब्यू बाउमन गुड वन प्रोडक्शंस के लिए निर्माता होंगे। सेठ गॉर्डन एग्जिबिट ए के लिए निर्माता होंगे और फॉक्स डटारी टर्नर ओब्रायन और मर्क मैकनेयर कार्यकारी निर्माता होंगे। अगस्त 22 में फॉक्स ने रियाज, जिनकी 2014 में संन्यास से पहले आखिरी फिल्म एनी थी, जिसमें उन्होंने भी अभिनय किया था, को कलाकारों में शामिल होने के लिए मनाने के बारे में बात की। एंटरटेनमेंट टुनाइट को बताया कि कैमरन एक अविश्वसनीय शक्ति है और उन्होंने इस व्यवसाय में बहुत कुछ किया और उन्होंने उनसे पूछा, क्या आप थोड़ा मजाक करना चाहती हैं, बस थोड़ा मजाक। और मुझे लगता है कि यही बात उन्हें इस फिल्म के लिए राजी कर गई। हमें बहुत खुशी है कि यह फिल्म बन रही है और हम इसके लिए उत्सुक हैं। नवंबर 22 में ग्लेन क्लोज और काइल चैंडलर को कलाकारों में शामिल किया गया। फरवरी 2023 में एंड्रयू स्कॉट, मैकनेना रॉबर्ट्स, रोलन जैक्सन और जेमी डिमेंट्रियो कलाकारों में शामिल हुए। मुख्य फिल्मांकन 2 दिसंबर 22 से 9 मार्च 2023 तक लंदन में हुआ। फरवरी 2023 तक में डियाज ने टेम्स नदी पर दृश्यों की शूटिंग की। अटलांटा में फिल्मांकन 20 मार्च को शुरू हुआ और अप्रैल को अंत में समाप्त हुआ। अप्रैल की मध्य में जब फॉक्स के लिए एक चिकित्सा आपात स्थिति के लिए अस्पताल में भर्ती कराए गए तो उनके शेष दृश्यों को फिल्माने के लिए बॉडी डबल्स का इस्तेमाल किया था। शहर के दृश्यों को दर्शाने वाली शुरुआती दृश्यों स्लोवेनिया के लजुब्लाजाना में फिल्माया गया था। नेटफ्लिक्स ने फिल्म की निर्माता पर $27 मिलियन खर्च किए, जो यूके पर कर प्रोत्साहनों के बाद $158 मिलियन की शुद्ध लागत रह गई, जबकि गॉर्डन और ओब्रायन को पचड़ा का पूरा श्रेय दिया गया था। इंट्रियल ब्लॉग, मैटियो बर्गेस, जोएल चर्च कूपर, एडम कोल, केली, डाना फॉक्स,
पॉल क्रूज, ब्रोम, जॉन गैटी ने जो नुस्बार, कैसी पॉपर्स, लेनन परहम, सैम पिटमैन, एलन सनमैन, लोरा सोलोन की, डेविड स्टेसन, जेसिका सेंट क्लेयर, विक्टोरिया स्ट्रांस और लिलियन यू ने भी योगदान दिया। बैक इन एक्शन को नेटफ्लिक्स की तरह 20 जनवरी 2025 को रिलीज किया गया था। इसे मूल रूप से 50 नवंबर 2024 को रिलीज किया जाना था। इससे पहले कि इसे इसकी वर्तमान रिलीज तिथि तक आगे बढ़ा दिया गया। फिल्म ने पहले ही 3 दिनों में 46 मिलियन व्यूज हासिल किए, जिससे यह द एडम प्रोजेक्ट के बाद से किसी अंग्रेजी भाषा की नेटफ्लिक्स फिल्म के लिए सबसे बड़ा ओपनिंग वीकेंड बन गया। नीचे समीक्षा संकलन वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 98 आलोचकों की समीक्षाओं में से 31 सकारात्मक है। औसत रेटिंग 44 है। वेबसाइट का मत है डियास और फॉक्स की वापसी अच्छी बात है, लेकिन वे इस घिसी पिटी एक्शन कॉमेडी से कहीं आदि गर्मजोशी से स्वागत के हकदार है। मोटा क्रिटिक जो भारित औसत का उपयोग करते हैं 23 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 46 अंक दे, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है कि क्रिस्टी लेमायर ने फिल्म को 4 में से 1 स्टार दिया और लिखा, बैक इन एक्शन रेड नोटिस जितनी बेस्वाद और आत्माहीन नहीं है, लेकिन यह उन चमकदार दुनिया भर में घूमने वाली एक्शन फिल्मों की अब शैली में मजबूती से आती है, जिन्हें आप कपड़े धोते समय स्ट्रीम कर सकते हैं। यह सब बहुत ही निराशावादी लगता है। शिकागो सन टाइम्स के रिचर्ड रोपर से इसे 4 में से 2.5 सितारे दिए और लिखा, निर्देशक सेठ गॉर्डन फोर्थ क्रिसमस हॉरिबल वॉसेस स्टार अपील वाली तेज तरार कॉमेडी फिल्माना जानते और डियाज, जिन्होंने पर्दे पर अपना करिश्मा जरा भी नहीं खोया, और फॉक्स एक साथ शानदार है, लेकिन क्या यह बेहतर नहीं होता अगर उन्होंने अधिक रचनात्मक और चुनौतीपूर्ण विषय पर काम किया होता। बेतुके हाई वायर एक्शन दृश्यों में चुटकुले का आदान प्रदान करना फिल्म के लिहाज से ठीक वैसा ही है जैसे नाश्ते, दोपहर की भोजन और रात के खाने में फास्ट फूड ऑर्डर करना, जबकि बाजार में और भी दिलचस्प विकल्प मौजूद है। 16 बाज़ की आंकड़ों के अनुसार बैक इन एक्शन ने 26 जनवरी 2025 की सप्ताह के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में नेटफ्लिक्स पर पहला प्रस्थान प्राप्त किया और जेमी फॉक्स के लिए भी बहुत ही समीक्षकों के लिए नकारात्मक की गई थी और जेमी फॉक्स के लिए भी बहुत ही ऑल्सो एम्ब्रॉड। फॉक्स ने 20 के दशक में वन सफल R&B गायक के रूप में भी अपना करियर शुरू किया। उन्होंने बिलबोर्ड हॉट 100 पर 2 नंबर 1 सिंगल हासिल किए, जिनमें ट्विस्टर के साथ कान्ये वेस्ट द्वारा गए सिंगल स्लो जैम्स और ट्विस्टर के ही गोल्ड डिगर शामिल है। उनके सिंगल ब्लेम इट ने उन्हें ही गायन के साथ युगल या समूह की तरह एरिक मार्लन बिशप का जन्म 30 दिसंबर 1967 को डलास के उपनगर ट्रिडेल के टेक्सास में हुआ था। फॉक्स डेरेल बिशप इस्लाम धर्म अपनाने के बाद, जिनका नाम बदलकर शाहिद अब्दुल्ला रख दिया गया था, कि पुत्र है, जो कभी कभी स्टॉक ब्रोकर के रूप में काम करते थे, और उनकी मां का नाम लुइस एनेक टैली डिक्सन था। उनके जन्म के कुछ समय बाद ही फॉक्स को उनकी बड़ी चाची और चाचा ने गोद ले लिया और उनका पालन पोषण किया, ठीक वैसे जैसे उनकी मां के दर्द माता पिता एस्थर मैरी ने नी नेल्सन, जो एक घरेलू कामगार और नर्सरी संचालक थी, और उमर की टैली, जो एक यार्ड वर्कर थे, ने किया। उनकी माता पिता से उनका बहुत कम संपर्क रहा है, जो उनकी पालन पोषण का एक प्रमुख हिस्सा नहीं थे, लेकिन उन्हें कभी कभी उनके साथ सार्वजनिक रूप से फोटो में देखा गया। उनका पालन पोषण ट्रेल के ऑर्चेड इलाके में हुआ,
जो उस समय एक नस्लीय रूप से अलग-थलग समुदाय था। उन्होंने अक्सर अपनी दादी को प्रभाव को अपनी सफलता के सबसे बड़े कारणों में से एक बताया। फॉक्स ने 5 साल की उम्र में पियानो बजाना शुरू किया। उनका पालन-पोषण एक सख्त बैप्टिस्ट माहौल में हुआ और किशोरावस्था में वे टेरल को न्यू होप बैप्टिस्ट चर्च में अकालिक पियानो वादक और गायक मंडली के नेता थे। 3 कक्षा में ही उनकी चुटकुले सुनाने की स्वाभाविक प्रतिभा स्पष्ट हो गई। जब उनकी शिक्षक उन्हें एक इनाम के रूप में इस्तेमाल करते थे। यदि कक्षा अच्छा व्यवहार करती है तो फॉक्स उन्हें चुटकुले सुनाते थे। उन्होंने टेरल हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए और बास्केटबॉल और फुटबॉल क्वार्टरबैक के रूप में खेला। उनकी महत्वाकांक्षा डलास काउबॉयज के लिए खेलने की थी और वे स्कूल के इतिहास में 100 से अधिक यार्ड पास करने वाले पहले खिलाड़ी थे। उन्होंने लेदर एंड लेस नामक बैंड में भी गाया। हाई स्कूल के बाद फॉक्स को यूनाइटेड की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हॉलीवुड मूवी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप बैक इन एक्शन 2025 मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। बैक इन एक्शन 2025 में बनी एक अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन सेथ गॉर्डन ने किया है और इसकी पटकथा उन्होंने ब्रेंडन ओब्रायन के साथ मिलकर लिखी है। इसमें जेमी फॉक्स और कैमरून डियाज ने 2 CIA एजेंटों की भूमिका निभाई है जो अपने 2 बच्चों के साथ 50 साल तक गुमनाम जीवन बिताने के बाद जब उनकी गुप्त पहचान उजागर हो जाती है तो उन्हें फिर से जासूसी के धंधे में लौटना पड़ता है। एंड्रयू स्कॉट, जेमी डेमेट्रियो, काइल चैंडलर और ग्लेन क्लोज भी सहायक भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म नेटफ्लिक्स की द्वारा 20 जनवरी 2025 को रिलीज की गई थी। CINOC की एजेंट मैट और उनकी गर्भवती मंगेतर एमिली को और उनकी वरिष्ठ अधिकारी और मित्र चक द्वारा बच्चों की भव्य जन्मदिन पार्टी के दौरान पुलिस KGB एजेंटों से आतंकवादी बने बलथाजर गौर से औद्योगिक की नियंत्रण प्रणाली ICS को सुरक्षित करने का काम सौंपा जाता है। यह एक ऐसा उपकरण है जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को नियंत्रित कर सकता है। मैट और एमिली किसी तरह डिवाइस चुराकर एक तय जगह पर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि घर लौटते समय विमान चालक दल उन पर हमला कर देते हैं और उनसे चाबी छीन लेता है क्योंकि वे गौर के लिए काम करते हैं। दोनों किसी तरह विमान चालक दल को काबू में कर लेते और बाल विमान दुर्घटना से बच जाते। उन्हें एहसास होता है कि किसी ने विमान चालक दल को उनकी चाबी के बारे में जानकारी दे दी होगी, इसलिए वे गायब होकर फैसला करते। 50 साल बाद अब शादीशुदा मैट और एमिली अटलांटा में नई पहचान के साथ रह रहे हैं और अपने बच्चों लियो और एलिस की देखभाल करने की कोशिश कर रहे हैं। यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक कि एक नाइट क्लब में दंपति के बीच हुई एक फिल्म गई लड़ाई चक का ध्यान आकर्षित नहीं कर लेती। साथ ही गौर के पुलिस बेलारूसी भाड़े के सैनिकों के समूह वोल्का का भी जिनकी आदमी चक को गोली मार देते जब वो मैट और एमिली को चेतावनी देने की कोशिश कर रहा होता है। मैट और एमिली भाड़े की सैनिकों से बच निकलने में कामयाब हो जाते और बच्चों को स्कूल से लेकर इंग्लैंड के लिए उड़ान भरते हैं। वहाँ मैट ने ICS की चाबी एमिली की अलग रह रही मां ग्रीनी कर्टिस की बंगले में छिपा दी थी। ग्रीनी खुद MI6 की प्रो स्नाइपर है और एक ऑफशोर NGO की प्रमुख है। हीथ्रो पहुंचने पर परिवार का पीछा वोल्का और
MI6 दोनों करते, जिसका नेतृत्व एमिली के प्रो प्रेमी बैरन कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने बच्चों से अपनी पिछली पहचान छिपा रखी थी, लेकिन जब उनके बच्चे अपने माता-पिता को वोल्को की भाड़े के सैनिकों से लड़ते और पीछा कर रही MI6 से बचते हुए देखते तो दंपति को सच्चाई बताना पड़ती है। जब मैट और एमिली को ICS की चाबी मिलती है तो वोल्का की भाड़े की सैनिक हवेली पर धावा बोल देती। ग्रीनी वोल्का के कुछ गुंडों से लड़ती, लेकिन उसका साथी निगल घायल हो जाता है। चक आता है और खुलासा करता है कि उसने न केवल अपनी मौत का नाटक किया था, बल्कि वह गोर और वोल्का के साथ भी काम कर रहा है। यह मैट और एमिली से बदला लेने के लिए है, क्योंकि उनकी कथित मौत के कारण उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। मैट और एमिली अपनी बच्चों को बचाने के लिए ICS की चाबी सौंपने के लिए मजबूर हो जाते हैं, लेकिन वे बेहोश हो जाते हैं और चक की आदमियों लियो और एलिस को फिर से भी ले जाते हैं। लियो की स्मार्ट रिंग का इस्तेमाल करके वे लंदन की टेट मॉडर्न में एक हाई प्रोफाइल इवेंट में उनका पता लगाते हैं, जहां चक ICS पूंजी से सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेचने की योजना पर प्रदर्शन के तौर पर पावर स्टेशन को हैक कर देते, जिससे पूरे लंदन में कुछ समय के लिए बिजली गुल जाती है और फिर टेम्स बैरियर के बाढ़ की तरह जबरन खुल जाते। मैट और एमिली संग्रहालय में घुसपैठ करते और अपने बच्चों की तलाश करते हुए चक और गोर के गार्डों को बेहोश कर देते। बैरन और MI6 के एजेंट उनका पीछा करते हैं और चक को पकड़ने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। बैरन के एजेंट वोल्का के गुंडों को पकड़ लेते हैं, जबकि ग्रीनी की मदद से यह जोड़ा चक का पीछा करता है। चक लियो और एलिस के साथ टेम्स बैरियर के रास्ते लंदन से भागने की योजना बना रहा होता है। निगल की नज़र डैफ्ने पर पड़ती है और वह अपनी वैन से उसकी वैन को टक्कर मार देता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है और निगल को ICS की चाबी मिल जाती है। ग्रीनी निगल को थेम्स बैरियर बंद करने का निर्देश देती है, जबकि एमिली एक नाव पर कब्जा कर लेती है और मैट के साथ तक चल पहुंच जाती। एमिली और मैट चक को काबू में कर लेते हैं। तभी लियो और एलिस पानी में कूद जाते हैं। वे उसे नाव पर ही छोड़ देते हैं, जो बंद होती बैरियर से टकरा जाती है, जिससे संभव उसकी मौत हो जाती है। पुलिस और MI6 दोनों की तरह बचाए जाने के बाद परिवार राहत की सांस लेता है, क्योंकि वे एमिली की मां से सुलह कर लेता है। जब पूरा परिवार एलिस के फुटबॉल मैच में जाता है तो मैट एमिली की मुलाकात बैरन से होती है। वह उन्हें बताता है कि चक शव कभी नहीं मिला, जिससे संकेत मिलता है कि वह शायद अभी भी जीवित है, और वह उन्हें एमिली के पिता को भर्ती कराने का प्रस्ताव देते हैं, जिसके बारे में मैट को कोई जानकारी नहीं। जून 22 में यह खबर आई कि कैमरून डिजाइन सेट गॉर्डन और ब्रेडन को ओब्रायन द्वारा लिखित एक्शन कॉमेडी फिल्म बैक इन एक्शन के लिए संन्यास से वापसी कर रही है, जिसमें जेमी फॉक्स भी अभिनय करने वाले हैं। यह खुलासा हुआ कि ब्यू बाउमन गुडवन प्रोडक्शंस के लिए निर्माता होंगे। सेठ गॉर्डन एग्जिबिट ए के लिए निर्माता होंगे और फॉक्स डटारी टर्नर ओब्रायन और मर्क मैकनेयर कार्यकारी निर्माता होंगे। अगस्त 22 में फॉक्स ने रियाज, जिनकी 2014 में संन्यास से पहले आखिरी फिल्म एनी थी, जिसमें उन्होंने भी अभिनय किया था, को कलाकारों में शामिल होने के लिए मनाने के बारे में बात की। एंटरटेनमेंट टुनाइट को बताया कि कैमरन एक अविश्वसनीय शक्ति है और उन्होंने इस व्यवसाय में बहुत कुछ किया, और उन्होंने उनसे पूछा, क्या आप थोड़ा मजाक करना चाहती हैं? बस थोड़ा मजाक। और मुझे लगता है कि यही बात उन्हें इस फिल्म के लिए राजी कर गई। हमें बहुत खुशी है कि यह फिल्म बन रही है और हम इसके लिए उत्सुक हैं। नवंबर 22 में ग्लेन क्लोज और काइल चैंडलर को कलाकारों में शामिल किया गया। फरवरी 23 में एंड्रयू स्कॉट मैकनेना, रॉबर्ट्स रॉयलन जैक्सन और जेमी डिमेंट्रियो कलाकारों में शामिल हुए।
मुख्य फिल्मांकन 2 दिसंबर 22 से 9 मार्च 2023 तक लंदन में हुआ। फरवरी 2023 तक में डियाज ने टेम्स नदी पर दृश्यों की शूटिंग की। अटलांटा में फिल्मांकन 28 मार्च को शुरू हुआ और अप्रैल को अंत में समाप्त हुआ। अप्रैल के मध्य में जब फॉक्स के लिए एक चिकित्सा आपात स्थिति के लिए अस्पताल में भर्ती कराए गए तो उनके शेष दृश्यों को फिल्माने के लिए बॉडी डबल्स का इस्तेमाल किया था। शहर के दृश्यों को दर्शाने वाली शुरुआती दृश्यों स्लोवेनिया के लजुब्लाजाना में फिल्माया गया था। नेटफ्लिक्स ने फिल्म की निर्माता पर $27 मिलियन खर्च किए, जो यूके पर कर प्रोत्साहनों के बाद $158 मिलियन की शुद्ध लागत रह गई, जबकि गॉर्डन और ओब्रायन को पचड़ा का पूरा श्रेय दिया गया था। इंट्रियल ब्लॉग मैटियो बर्गेस, जोएल चर्च कूपर, एडम कोल, केली डाना फॉक्स, पॉल क्रूज ब्रोम, जॉन गैटी ने जो नुस्बाल, कैसी पॉपर्स, लेनन परहम, सैम पिटमैन, एलन सनमैन, लोरा सेलोन की, डेविड स्टेसन, जेसिका सेंट क्लेयर, विक्टोरिया स्ट्रांस और लिलियन यू ने भी योगदान दिया। बैक इन एक्शन को नेटफ्लिक्स की तरह 20 जनवरी 2025 को रिलीज किया गया था। इसे मूल रूप से 50 नवंबर 2024 को रिलीज किया जाना था। इससे पहले कि इसे इसकी वर्तमान रिलीज तिथि तक आगे बढ़ा दिया गया। फिल्म ने पहले ही 3 दिनों में 46 मिलियन व्यूज हासिल किए, जिससे यह द एडम प्रोजेक्ट के बाद से किसी अंग्रेजी भाषा की नेटफ्लिक्स फिल्म के लिए सबसे बड़ा ओपनिंग वीकेंड बन गया। नीचे समीक्षा संकलन वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 98 आलोचकों की समीक्षाओं में से 31 सकारात्मक है। औसत रेटिंग 44 है। वेबसाइट का मत है डियाज और फॉक्स की वापसी अच्छी बात है, लेकिन वे इस घिसी पिटी एक्शन कॉमेडी से कहीं आदि गर्मजोशी से स्वागत के हकदार है। मोटा क्रिटिक जो भारत औसत का उपयोग करते हैं 23 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 46 अंक दे, जो मित्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है कि क्रिस्टी लेमायर ने फिल्म को 4 में से 1 स्टार दिया और लिखा, बैक इन एक्शन रेड नोटिस जितनी विश्वास और आत्महीन नहीं है, लेकिन यह उन चमकदार दुनिया भर में घूमने वाली एक्शन फिल्मों के अब शैली में मजबूती से आती, जिन्हें आप कपड़े धोते समय स्ट्रीम कर सकते हैं। यह सब बहुत ही निराशावादी लगता है। शिकागो सन टाइम्स के रिचर्ड रोपर से इसे 4 में से 2.5 सितारे दिए और लिखा, निर्देशक सेथ गॉर्डन फोर क्रिसमस हॉरिबल वॉसेस स्टार अपील वाली तेज तरार कॉमेडी फिल्माना जानते और डियाज, जिन्होंने पर्दे पर अपना करिश्मा जरा भी नहीं खोया है, और फॉक्स एक साथ शानदार है। लेकिन क्या यह बेहतर नहीं होता अगर उन्होंने अधिक रचनात्मक और चुनौतीपूर्ण विषय पर काम किया होता? बेतुके हाई वायर एक्शन दृश्यों में चुटकुले का आदान प्रदान करना फिल्म के लिहाज से ठीक वैसा ही है जैसे नाश्ते, दोपहर की भोजन और रात के खाने में फास्ट फूड ऑर्डर करना, जबकि बाजार में और भी दिलचस्प विकल्प मौजूद है। 16 बाज़ की आंकड़ों की अनुसार बैक इन एक्शन ने 26 जनवरी 2025 की सप्ताह के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में नेटफ्लिक्स पर पहला प्रस्थान प्राप्त किया और जेमी फॉक्स के लिए भी बहुत ही समीक्षकों के लिए नकारात्मक की गई थी और जेमी फॉक्स के लिए भी बहुत ही ऑल्सो एम्ब्रॉड। फॉक्स ने 20 के दशक में सफल R&B गायक के रूप में भी अपना करियर शुरू किया। उन्होंने बिलबोर्ड हॉट 100 पर 2 नंबर 1 सिंगल हासिल किए, जिनमें ट्विस्टर के साथ कान्ये वेस्ट द्वारा गए सिंगल स्लो जैम्स और ट्विस्टर के ही गोल्ड डिगर शामिल है। उनके सिंगल ब्लेम इट ने उन्हें ही गायन के साथ युगल या समूह की तरह एरिक मार्लन बिशप का जन्म 30 दिसंबर 1967 को डलास के
उपनगर टेरेल की टेक्सास में हुआ था। फॉक्स डेरेल बिशप इस्लाम धर्म अपनाने के बाद, जिनका नाम बदलकर शाहिद अब्दुल्ला रख दिया गया था, की पुत्र है, जो कभी कभी स्टॉक ब्रोकर के रूप में काम करते थे, और उनकी मां का नाम लुइस एनेक टैली डिक्सन था। उनके जन्म के कुछ समय बाद ही फॉक्स को उनकी बड़ी चाची और चाचा ने गोद ले लिया और उनका पालन पोषण किया, ठीक वैसे जैसे उनकी मां की दर्द माता पिता एस्थेर मैरी ने नी नेल्सन, जो एक घरेलू कामगार और नर्सरी संचालक थी, और उमर की टैली, जो एक यार्ड वर्कर थे, ने किया। उनकी माता पिता से उनका बहुत कर्म संपर्क रहा है, जो उनकी पालन पोषण का एक प्रमुख हिस्सा नहीं थे, लेकिन उन्हें कभी कभी उनके साथ सार्वजनिक रूप से फोटो में देखा गया। उनका पालन पोषण ट्रेल के ऑर्चेड इलाके में हुआ, जो उस समय एक नस्लीय रूप से अलग थलग समुदाय था। उन्होंने अक्सर अपनी दादी को प्रभाव को अपनी सफलता के सबसे बड़े कारणों में से एक बताया। फॉक्स ने 5 साल की उम्र में पियानो बजाना शुरू किया। उनका पालन पोषण एक सख्त बैप्टिस्ट माहौल में हुआ और किशोरावस्था में वे टेरेल को न्यू होप बैप्टिस्ट चर्च में अकालिक पियानो वादक और गायक मंडली के नेता थे। 3 कक्षा में ही उनके चुटकुले सुनाने की स्वाभाविक प्रतिभा स्पष्ट हो गई। जब उनके शिक्षक उन्हें एक इनाम के रूप में इस्तेमाल करते थे, यदि कक्षा अच्छा व्यवहार करती है तो फॉक्स उन्हें चुटकुले सुनाते थे। उन्होंने टेरेल हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए, और बास्केटबॉल और फुटबॉल क्वार्टरबैक के रूप में खेला। उनकी महत्वाकांक्षा डलास काउबॉयज के लिए खेलने की थी, और वे स्कूल के इतिहास में 100 से अधिक यार्ड पास करने वाले पहले खिलाड़ी थे। उन्होंने लेदर एंड लेस नामक एंड बैंड में भी गया। हाई स्कूल के बाद फॉक्स को यूनाइटेड की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हॉलीवुड मूवी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप बैक इन एक्शन 22.5 मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो, तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। बैक इन एक्शन 22.5 में बनी एक अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन सेथ गॉर्डन ने किया है और इसकी पटकथा उन्होंने ब्रेंडन ओब्रायन के साथ मिलकर लिखी है। इसमें जेमी फॉक्स और कैमरून डियाज ने 2 CIA एजेंटों की भूमिका निभाई है, जो अपने 2 बच्चों के साथ 50 साल तक गुमनाम जीवन बिताने के बाद जब उनकी गुप्त पहचान उजागर हो जाती है, तो उन्हें फिर से जासूसी के धंधे में लौटना पड़ता है। एंड्रयू स्कॉट, जेमी डेमेट्रियो, काइल चैंडलर और ग्लेन क्लोज भी सहायक भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म नेटफ्लिक्स की द्वारा 20 जनवरी 2025 को रिलीज की गई थी। CINOC की एजेंट मैट और उनकी गर्भवती मंगेतर एमिली को और उनकी वरिष्ठ अधिकारी और मित्र चक द्वारा बच्चों की भव्य जन्मदिन पार्टी के दौरान पुलिस KGB एजेंटों से आतंकवादी बने बलथाजर गौर से औद्योगिक की नियंत्रण प्रणाली ICS को सुरक्षित करने का काम सौंपा जाता है। यह एक ऐसा उपकरण है जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को नियंत्रित कर सकता है। मैट और एमिली किसी तरह डिवाइस चुराकर एक तय जगह पर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि घर लौटते समय विमान चालक दल पर उन पर हमला कर देता है और उनसे चाबी छीन लेता है, क्योंकि वे गौर के लिए काम करते हैं। दोनों किसी तरह विमान चालक दल को काबू में कर लेते और बाल विमान दुर्घटना से बच जाते। उन्हें एहसास होता है कि किसी ने विमान चालक दल को उनकी चाबी के बारे में जानकारी दे दी होगी, इसलिए वे गायब होकर फैसला करते। 50 साल बाद अब शादीशुदा मैट और एमिली अटलांटा में नई पहचान के साथ रह रहे हैं
और अपने बच्चों लियो और एलिस की देखभाल करने की कोशिश कर रहे हैं। यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक कि एक नाइट क्लब में दंपति के बीच हुई एक फिल्म गई लड़ाई चक का ध्यान आकर्षित नहीं कर लेती। साथ ही गोर के पुलिस बेलारूसी भाड़े के सैनिकों के समूह वोल्का का भी, जिनकी आदमी चक को गोली मार देते जब वो मैट और एमिली को चेतावनी देने की कोशिश कर रहा होता है। मैट और एमिली भाड़े की सैनिकों से बच निकलते में कामयाब हो जाते और बच्चों को स्कूल से लेकर इंग्लैंड के लिए उड़ान भरते हैं। वहाँ मैट ने ICS की चाबी एमिली की अलग रह रही मां ग्रीनी कर्टिस की बंगले में छिपा दी थी। ग्रीनी खुद MI6 की प्रो स्नाइपर है और एक ऑफशोर NGO की प्रमुख है। हीथ्रो पहुंचने पर परिवार का पीछा वोल्का और MI6 दोनों करते, जिसका नेतृत्व एमिली के प्रो प्रेमी बैरन कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने बच्चों से अपनी पिछली पहचान छिपा रखी थी, लेकिन जब उनके बच्चे अपने माता पिता को वोल्को की भाड़े के सैनिकों से लड़ते और पीछा कर रही MI6 से बचते हुए देखते तो दंपति को सच्चाई बताना पड़ती है। जब मैट और एमिली को ICS की चाबी मिलती है तो वोल्का की भाड़े की सैनिक हवेली पर धावा बोल देते। ग्रीनी वोल्का की कुछ गुंडों से लड़ती, लेकिन उसका साथी निगल घायल हो जाता है। चक आता है और खुलासा करता है कि उसने न केवल अपनी मौत का नाटक किया था, बल्कि वह गोर और वोल्का के साथ भी काम कर रहा है। यह मैट और एमिली से बदला लेने के लिए है, क्योंकि उनकी कथित मौत के कारण उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। मैट और एमिली अपनी बच्चों को बचाने के लिए ICS की चाबी सौंपने के लिए मजबूर हो जाते हैं, लेकिन वे बेहोश हो जाते हैं और चक की आदमियों लियो और एलिस को फिर से भी ले जाते हैं। लियो की स्मार्ट रिंग का इस्तेमाल करके वे लंदन की टेट मॉडर्न में एक हाई प्रोफाइल इवेंट में उनका पता लगाते हैं, जहां चक ICS पूंजी से सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेचने की योजना पर प्रदर्शन के तौर पर पावर स्टेशन को हैक कर देते, जिससे पूरे लंदन में कुछ समय के लिए बिजली गुल जाती है और फिर टेम्स बैरियर के बाढ़ की तरह जबरन खुल जाते। मैट और एमिली संग्रहालय में घुसपैठ करते और अपने बच्चों की तलाश करते हुए चक और गोर के गार्डों को बेहोश कर देते। बैरन और MI6 के एजेंट उनका पीछा करते हैं और चक को पकड़ने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। बैरन के एजेंट वोल्का के गुंडों को पकड़ लेते, जबकि ग्रीनी की मदद से यह जोड़ा चक का पीछा करता है। चक लियो और एलिस के साथ टेम्स बैरियर के रास्ते लंदन से भागने की योजना बना रहा होता है। निगल की नज़र डैफ्ने पर पड़ती है और वह अपनी वैन से उसकी वैन को टक्कर मार देता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है और निगल को ICS की चाबी मिल जाती है। ग्रीनी निगल को थेम्स बैरियर बंद करने का निर्देश देती है, जबकि एमिली एक नाव पर कब्जा कर लेती है और मैट के साथ तक चल पहुंच जाती। एमिली और मैट चक को काबू में कर लेते हैं। तभी लियो और एलिस पानी में कूद जाते हैं। वे उसे नाव पर ही छोड़ देते हैं, जो बंद होती बैरियर से टकरा जाती, जिससे संभव उसकी मौत हो जाती है। पुलिस और MI6 दोनों की तरह बचाए जाने के बाद परिवार राहत की सांस लेता है, क्योंकि वे एमिली की मां से सुलह कर लेता है। जब पूरा परिवार एलिस के फुटबॉल मैच में जाता है तो मैट एमिली की मुलाकात बैरन से होती है। वह उन्हें बताता है कि चक शव कभी नहीं मिला, जिससे संकेत मिलता है कि वह शायद अभी भी जीवित है और वह उन्हें एमिली के पिता को भर्ती कराने का प्रस्ताव देता है, जिसके बारे में मैट को कोई जानकारी नहीं। जून 22 में यह खबर आई कि कैमरून डिजाइन सेठ गॉर्डन और ब्रेडन को ओब्रायन द्वारा लिखित एक्शन कॉमेडी फिल्म बैक इन एक्शन के लिए संन्यास से वापसी कर रही है, जिसमें जेमी फॉक्स भी अभिनय करने वाले हैं। यह खुलासा हुआ कि ब्यू बाउमन गुडवन प्रोडक्शंस के लिए निर्माता होंगे। सेठ गॉर्डन एग्जिबिट A के लिए निर्माता होंगे।
और फॉक्स डटारी टर्नर ओब्रायन और मर्क मैकनेयर कार्यकारी निर्माता होंगे। अगस्त 22 में फॉक्स ने डियाज, जिनकी 2014 में संन्यास से पहले आखिरी फिल्म एनी थी, जिसमें उन्होंने भी अभिनय किया था, को कलाकारों में शामिल होने के लिए मनाने के बारे में बात की। एंटरटेनमेंट टुनाइट को बताया कि कैमरन एक अविश्वसनीय शक्ति है और उन्होंने इस व्यवसाय में बहुत कुछ किया और उन्होंने उनसे पूछा, क्या आप थोड़ा मजाक करना चाहती हैं, बस थोड़ा मज़ा। और मुझे लगता है कि यही बात उन्हें इस फिल्म के लिए राज़ी कर गई। हमें बहुत खुशी है कि यह फिल्म बन रही है और हम इसके लिए उत्सुक हैं। नवंबर 22 में ग्लेन क्लोज और काइल चैंडलर को कलाकारों में शामिल किया गया। फरवरी 2023 में एंड्रयू स्कॉट मैकनेना, रॉबर्ट रॉलन जैक्सन और जेमी डिमेंट्रियो कलाकारों में शामिल हुए। मुख्य फिल्मांकन 2 दिसंबर 22 से 9 मार्च 2023 तक लंदन में हुआ। फरवरी 2023 तक में डियाज ने टेम्स नदी पर दृश्यों की शूटिंग की। अटलांटा में फिल्मांकन 20 मार्च को शुरू हुआ और अप्रैल को अंत में समाप्त हुआ। अप्रैल की मध्य में जब फॉक्स के लिए एक चिकित्सा आपात स्थिति के लिए अस्पताल में भर्ती कराए गए तो उनके शेष दृश्यों को फिल्माने के लिए बॉडी डबल्स का इस्तेमाल किया था। शहर के दृश्यों को दर्शाने वाली शुरुआती दृश्यों स्लोवेनिया के लजुब्लाजाना में फिल्माया गया था। नेटफ्लिक्स ने फिल्म की निर्माता पर $27 मिलियन खर्च किए, जो यूके पर कर प्रोत्साहनों के बाद $158 मिलियन की शुद्ध लागत रह गई, जबकि गॉर्डन और ओब्रायन को पचड़ा का पूरा श्रेय दिया गया था। एंड्रिया ब्लॉग, मैटियो बर्गेस, जोएल चर्च कूपर, एडम कोवल, केली, डाना फॉक्स, पॉल क्रूज, ब्रोम, जॉन गैटी ने जो नुसबाम, कैसी पपर्स, लेनन परहम, सैम पिटमैन, एलन सनमैन, लोरा सेलोन की, डेविड स्टेसन, जेसिका सेंट क्लेयर, विक्टोरिया स्ट्रांस और लिलियन यू ने भी योगदान दिया। बैक इन एक्शन को नेटफ्लिक्स की तरह 20 जनवरी 2025 को रिलीज किया गया था। इसे मूल रूप से 50 नवंबर 2024 को रिलीज किया जाना था। इससे पहले कि इसे इसकी वर्तमान रिलीज तिथि तक आगे बढ़ा दिया गया। फिल्म ने पहले ही 3 दिनों में 46 मिलियन व्यूज हासिल किए, जिससे यह द एडम प्रोजेक्ट के बाद से किसी अंग्रेजी भाषा की नेटफ्लिक्स फिल्म के लिए सबसे बड़ा ओपनिंग वीकेंड बन गया। नीचे समीक्षा संकलन वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 98 आलोचकों की समीक्षाओं में से 31 सकारात्मक है। औसत रेटिंग 44 है। वेबसाइट का मत है, डियाज और फॉक्स की वापसी अच्छी बात है, लेकिन वे इस घिसी-पिटी एक्शन कॉमेडी से कहीं आधी गर्मजोशी से स्वागत के हकदार है। मोटा क्रिटिक जो भारित औसत का उपयोग करते हैं 23 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 46 अंक दे, जो तृतीय औसत समीक्षाओं को दर्शाता है कि क्रिस्टी लेमायर ने फिल्म को 4 में से 1 स्टार दिया और लिखा, बैक इन एक्शन रेड नोटिस जितनी विश्वास और आत्महीन नहीं है, लेकिन यह उन चमकदार दुनिया भर में घूमने वाली एक्शन फिल्मों के अब शैली में मजबूती से आती है, जिन्हें आप कपड़े धोते समय स्ट्रीम कर सकते हैं। यह सब बहुत ही निराशावादी लगता है। शिकागो सन टाइम्स के रिचर्ड रोपर्स ने इसे 4 में से 2.5 सितारे दिए और लिखा, निर्देशक सेथ गॉर्डन फोर्थ क्रिसमस हॉरिबल वॉसेस स्टार अपील वाली तेज तरार कॉमेडी फिल्माना जानते और डियाज, जिन्होंने पर्दे पर अपना करिश्मा जरा भी नहीं खोया। और फॉक्स एक साथ शानदार है, लेकिन क्या यह बेहतर नहीं होता अगर उन्होंने अधिक रचनात्मक और चुनौतीपूर्ण विषय पर काम किया होता। बेतुके हाई वायर एक्शन दृश्यों में चुटकुले का आदान प्रदान करना फिल्म के लिहाज से ठीक वैसा ही है जैसे नाश्ते, दोपहर की भोजन और रात के खाने में फास्ट फूड ऑर्डर करना, जबकि बाजार में और भी दिलचस्प विकल्प मौजूद है। 16 बाज की आंकड़ों की
अनुसार बैक इन एक्शन ने 2026 जनवरी 2025 की सप्ताह के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में नेटफ्लिक्स पर पहला प्रस्थान प्राप्त किया और जेमी फॉक्स के लिए भी बहुत ही समीक्षकों के लिए नकारात्मक की गई थी और जेमी फॉक्स के लिए भी बहुत ही ऑल्सो एम्बर्ड। फॉक्स ने 20 के दशक में वन सफल R&B गायक के रूप में भी अपना करियर शुरू किया। उन्होंने बिलबोर्ड हॉट 100 पर 2 नंबर 1 सिंगल हासिल किए, जिनमें ट्विस्टर के साथ कान्ये वेस्ट द्वारा गाए गए सिंगल स्लो जैम्स और ट्विस्टर के ही गोल्ड डिगर शामिल है। उनके सिंगल ब्लेम इट ने उन्हें ही गायन के साथ युगल या समूह की तरह एरिक मार्लन बिशप का जन्म 30 दिसंबर 1967 को डलास के उपनगर ट्रिडेल के टेक्सास में हुआ था। फॉक्स डेरेल बिशप इस्लाम धर्म अपनाने के बाद, जिनका नाम बदलकर शाहिद अब्दुल्ला रख दिया गया था, कि पुत्र है, जो कभी कभी स्टॉक ब्रोकर के रूप में काम करते थे और उनकी मां का नाम लुइस एनेक टैली डिक्सन था। उनके जन्म के कुछ समय बाद ही फॉक्स को उनकी बड़ी चाची और चाचा ने गोद ले लिया और उनका पालन पोषण किया, ठीक वैसे जैसे उनकी मां की दर्द माता पिता एस्थेर मैरी ने नी नेल्सन, जो एक घरेलू कामगार और नर्सरी संचालक थी, और उमर की टैली, जो एक यार्ड वर्कर थे, ने किया। उनकी जन्मदाता माता पिता से उनका बहुत कम संपर्क रहा है, जो उनकी पालन पोषण का एक प्रमुख हिस्सा नहीं थे, लेकिन उन्हें कभी कभी उनके साथ सार्वजनिक रूप से फोटो में देखा गया। उनका पालन पोषण ट्रेल के ऑर्चर्ड इलाके में हुआ, जो उस समय एक नस्लीय रूप से अलग थलग समुदाय था। उन्होंने अक्सर अपनी दादी को प्रभाव को अपनी सफलता के सबसे बड़े कारणों में से एक बताया। फॉक्स ने 5 साल की उम्र में पियानो बजाना शुरू किया। उनका पालन पोषण एक सख्त बैप्टिस्ट माहौल में हुआ और किशोरावस्था में वे ट्रेल को न्यू होप बैप्टिस्ट चर्च में अकालिक पियानो वादक और गायक मंडली के नेता थे। 3 कक्षा में ही उनके चुटकुले सुनाने की स्वाभाविक प्रतिभा स्पष्ट हो गई। जब उनकी शिक्षक उन्हें एक इनाम के रूप में इस्तेमाल करते थे, यदि कक्षा अच्छा व्यवहार करती है तो फॉक्स उन्हें चुटकुले सुनाते थे। उन्होंने टेरल हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए और बास्केटबॉल और फुटबॉल क्वार्टरबैक के रूप में खेला। उनकी महत्वाकांक्षा डलास काउबॉयज के लिए खेलने की थी और वे स्कूल के इतिहास में 100 से अधिक यार्ड पास करने वाले पहले खिलाड़ी थे। उन्होंने लेदर एंड लेस नामक एंड बैंड में भी गाया। हाई स्कूल के बाद फॉक्स को यूनाइटेड की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हॉलीवुड मूवी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप बैक इन एक्शन 2025 मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो, तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। बैक इन एक्शन 2025 में बनी एक अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन सेथ गॉर्डन ने किया है और इसकी पटकथा उन्होंने ब्रेंडन ओब्रायन के साथ मिलकर लिखी है। इसमें जेमी फॉक्स और कैमरून डियाज ने 2 CIA एजेंटों की भूमिका निभाई है, जो अपने 2 बच्चों के साथ 50 साल तक गुमनाम जीवन बिताने के बाद जब उनकी गुप्त पहचान उजागर हो जाती है, तो उन्हें फिर से जासूसी के धंधे में लौटना पड़ता है। एंड्रयू स्कॉट, जेमी डेमेट्रियो, काइल चैंडलर और ग्लेन क्लोज भी सहायक भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म नेटफ्लिक्स की तरह 20 जनवरी 2025 को रिलीज की गई थी। CINOC की एजेंट मैट और उनकी गर्भवती मंगेतर एमिली को और उनकी वरिष्ठ अधिकारी और मित्र चक द्वारा बच्चों की भव्य जन्मदिन पार्टी के दौरान पुलिस KGB एजेंटों से आतंकवादी बने बलथाजर गौर से औद्योगिक की नियंत्रण
प्रणाली ICS को सुरक्षित करने का काम सौंपा जाता है। यह एक ऐसा उपकरण है जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को नियंत्रित कर सकता है। मैट और एमिली किसी तरह डिवाइस चुराकर एक तय जगह पर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि घर लौटते समय विमान चालक दल पर उन पर हमला कर देता है और उनसे चाबी छीन लेता है, क्योंकि वे गोर के लिए काम करते हैं। दोनों किसी तरह विमानचल दल को काबू में कर लेते और बाल विमान दुर्घटना से बच जाते। उन्हें एहसास होता है कि किसी ने विमान चालक दल को उनकी चाबी के बारे में जानकारी दे दी होगी, इसलिए वे गायब होकर फैसला करते। 50 साल बाद अब शादीशुदा मैट और एमिली अटलांटा में नई पहचान के साथ रह रहे हैं और अपने बच्चों लियो और एलिस की देखभाल करने की कोशिश कर रहे हैं। यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक कि एक नाइट क्लब में दंपति के बीच हुई एक फिल्म गई लड़ाई चक का ध्यान आकर्षित नहीं कर लेती। साथ ही गोर के पुलिस बेलारूसी भाड़े के सैनिकों के समूह वोल्का का भी, जिनकी आदमी चक को गोली मार देते जब वो मैट और एमिली को चेतावनी देने की कोशिश कर रहा होता है। मैट और एमिली भाड़े की सैनिकों से बच निकलने में कामयाब हो जाते और बच्चों को स्कूल से लेकर इंग्लैंड के लिए उड़ान भरते हैं। वहाँ मैट ने ICS की चाबी एमिली की अलग रह रही मां ग्रीनी कर्टिस की बंगले में छिपा दी थी। ग्रीनी खुद MI6 की प्रो स्नाइपर है और एक ऑफशोर NGO की प्रमुख है। हीथ्रो पहुंचने पर परिवार का पीछा वोल्का और MI6 दोनों करते, जिसका नेतृत्व एमिली के प्रो प्रेमी बैरन कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने बच्चों से अपनी पिछली पहचान छिपा रखी थी, लेकिन जब उनके बच्चे अपने माता पिता को वोल्को की भाड़े के सैनिकों से लड़ते और पीछा कर रही MI6 से बचते हुए देखते तो दंपति को सच्चाई बताना पड़ती है। जब मैट और एमिली को ICS की चाबी मिलती है तो वोल्का की भाड़े की सैनिक हवेली पर धावा बोल देते। ग्रीनी वोल्का के कुछ गुंडों से लड़ती, लेकिन उसका साथी निगल घायल हो जाता है। चक आता है और खुलासा करता है कि उसने न केवल अपनी मौत का नाटक किया था, बल्कि वह गोर और वोल्का के साथ भी काम कर रहा है। यह मैट और एमिली से बदला लेने के लिए है, क्योंकि उनकी कथित मौत के कारण उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। मैट और एमिली अपनी बच्चों को बचाने के लिए ICS की चाबी सौंपने के लिए मजबूर हो जाते हैं, लेकिन वे बेहोश हो जाते हैं और चक की आदमियों लियो और एलिस को फिर से भी ले जाते हैं। लियो की स्मार्ट रिंग का इस्तेमाल करके वे लंदन की टेट मॉडर्न में एक हाई प्रोफाइल इवेंट में उनका पता लगाते हैं, जहां चक ICS पूंजी से सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेचने की योजना पर प्रदर्शन के तौर पर पावर स्टेशन को हैक कर देते, जिससे पूरे लंदन में कुछ समय के लिए बिजली गुल जाती है और फिर टेम्स बैरियर के बाढ़ की तरह जबरन खुल जाते। मैट और एमिली संग्रहालय में घुसपैठ करते और अपने बच्चों की तलाश करते हुए चक और गोर के गार्डों को बेहोश कर देते। बैरन और MI6 के एजेंट उनका पीछा करते हैं और चक को पकड़ने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। बैरन के एजेंट वोल्का के गुंडों को पकड़ लेते हैं, जबकि ग्रीनी की मदद से यह जोड़ा चक का पीछा करता है। चक लियो और एलिस के साथ टेम्स बैरियर के रास्ते लंदन से भागने की योजना बना रहा होता है। निगल की नज़र डैफ्ने पर पड़ती है और वह अपनी वैन से उसकी वैन को टक्कर मार देता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है और निगल को ICS की चाबी मिल जाती है। ग्रीनी निगल को थेम्स बैरियर बंद करने का निर्देश देती है, जबकि एमिली एक नाव पर कब्जा कर लेती है और मैट के साथ तक चल पहुंच जाती। एमिली और मैट चक को काबू में कर लेते हैं। तभी लियो और एलिस पानी में कूद जाते हैं। वे उसे नाव पर ही छोड़ देते हैं, जो बंद होती बैरियर से टकरा जाती है, जिससे संभव उसकी मौत हो जाती है।
पुलिस और MI6 दोनों की तरह बचाए जाने के बाद परिवार राहत की सांस लेता है, क्योंकि वे एमिली की मां से सुलह कर लेता है। जब पूरा परिवार एलिस के फुटबॉल मैच में जाता है तो मैट एमिली की मुलाकात बैरन से होती है। वह उन्हें बताता है कि चक सौ कभी नहीं मिला, जिससे संकेत मिलता है कि वह शायद अभी भी जीवित है, और वह उन्हें एमिली के पिता को भर्ती कराने का प्रस्ताव देते हैं, जिसके बारे में मैट को कोई जानकारी नहीं। जून 22 में यह खबर आई कि कैमरून डिजाइन सेठ गॉर्डन और ब्रेडन को ओब्रायन द्वारा लिखित एक्शन कॉमेडी फिल्म बैक इन एक्शन के लिए संन्यास से वापसी कर रही है, जिसमें जेमी फॉक्स भी अभिनय करने वाले हैं। यह खुलासा हुआ कि ब्यू बाउमन गुड वन प्रोडक्शंस के लिए निर्माता होंगे। सेठ गॉर्डन एग्जिबिट ए के लिए निर्माता होंगे और फॉक्स डटारी टर्नर ओब्रायन और मर्क मैकनेयर कार्यकारी निर्माता होंगे। अगस्त 22 में फॉक्स ने रियाज, जिनकी 2014 में संन्यास से पहले आखिरी फिल्म एनी थी, जिसमें उन्होंने भी अभिनय किया था, को कलाकारों में शामिल होने के लिए मनाने के बारे में बात की। एंटरटेनमेंट टुनाइट को बताया कि कैमरन एक अविश्वसनीय शक्ति है और उन्होंने इस व्यवसाय में बहुत कुछ किया, और उन्होंने उनसे पूछा, क्या आप थोड़ा मजाक करना चाहती है, बस थोड़ा मजाक। और मुझे लगता है कि यही बात उन्हें इस फिल्म के लिए राजी कर गई। हमें बहुत खुशी है कि यह फिल्म बन रही है और हम इसके लिए उत्सुक हैं। नवंबर 22 में ग्लेन क्लोज और काइल चैंडलर को कलाकारों में शामिल किया गया। फरवरी 23 में एंड्रयू स्कॉट, मैकनेना रॉबर्ट्स, रॉयलन जैक्सन और जेमी डिमेंट्रियो कलाकारों में शामिल हुए। मुख्य फिल्मांकन 2 दिसंबर 22 से 9 मार्च 2023 तक लंदन में हुआ। फरवरी 2023 तक में डियाज ने टेम्स नदी पर दृश्यों की शूटिंग की। अटलांटा में फिल्मांकन 28 मार्च को शुरू हुआ और अप्रैल को अंत में समाप्त हुआ। अप्रैल के मध्य में जब फॉक्स के लिए एक चिकित्सा आपात स्थिति के लिए अस्पताल में भर्ती कराए गए, तो उनके शेष दृश्यों को फिल्माने के लिए बॉडी डबल्स का इस्तेमाल किया था। शहर के दृश्यों को दर्शाने वाली शुरुआती दृश्यों स्लोवेनिया के लजुब्लाजाना में फिल्माया गया था। नेटफ्लिक्स ने फिल्म की निर्माता पर $27 मिलियन खर्च किए, जो यूके पर कर प्रोत्साहनों के बाद $158 मिलियन की शुद्ध लागत रह गई, जबकि गॉर्डन और ओब्रायन को पचड़ा का पूरा श्रेय दिया गया था। इंट्रियल ब्लॉग, मैटियो बर्गेस, जोएल चर्च कूपर, एडम कोल, केली, डाना फॉक्स, पॉल क्रूज, ब्रोम, जॉन गैटी ने जो नुस्बाल, कैसी पॉपर्स, लेनन परहम, सैम पिटमैन, एलन सनमैन, लोरा सेलोन की, डेविड स्टेसन, जेसिका सेंट क्लेयर, विक्टोरिया स्ट्रांस और लिलियन यू ने भी योगदान दिया। बैक इन एक्शन को नेटफ्लिक्स की तरह 20 जनवरी 2025 को रिलीज किया गया था। इसे मूल रूप से 50 नवंबर 2024 को रिलीज किया जाना था। इससे पहले कि इसे इसकी वर्तमान रिलीज तिथि तक आगे बढ़ा दिया गया। फिल्म ने पहले ही 3 दिनों में 46 मिलियन व्यूज हासिल किए, जिससे यह द एडम प्रोजेक्ट के बाद से किसी अंग्रेजी भाषा की नेटफ्लिक्स फिल्म के लिए सबसे बड़ा ओपनिंग वीकेंड बन गया। नीचे समीक्षा संकलन वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 98 आलोचकों की समीक्षाओं में से 31 सकारात्मक है। औसत रेटिंग 44 है। वेबसाइट का मत है, डियाज और फॉक्स की वापसी अच्छी बात है, लेकिन वे इस घिसी-पिटी एक्शन कॉमेडी से कहीं आदि गर्मजोशी से स्वागत के हकदार है। मोटा क्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करते हैं, 23 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 46 अंक दिए, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है कि क्रिस्टी लेमायर ने फिल्म को 4 में से 1 स्टार दिया और लिखा, बैक इन एक्शन रेड नोटिस जितनी विश्वास और आत्महीन नहीं है,
लेकिन यह उन चमकदार दुनिया भर में घूमने वाली एक्शन फिल्मों के अब शैली में मजबूती से आती, जिन्हें आप कपड़े धोते समय स्ट्रीम कर सकते हैं। यह सब बहुत ही निराशावादी लगता है। शिकागो सन टाइम्स के रिचर्ड रोपर्स ने इसे 4 में से 2.5 सितारे दिए और लिखा, निर्देशक सेथ गॉर्डन फॉर क्रिसमस हॉरिबल वॉसेस स्टार अपील वाली तेज तर्रार कॉमेडी फिल्माना जानते और डियाज, जिन्होंने पर्दे पर अपना करिश्मा जरा भी नहीं खोया है। और फॉक्स एक साथ शानदार है, लेकिन क्या यह बेहतर नहीं होता अगर उन्होंने अधिक रचनात्मक और चुनौतीपूर्ण विषय पर काम किया होता। बेतुके हाई वायर एक्शन दृश्यों में चुटकुले का आदान प्रदान करना फिल्म के लिहाज से ठीक वैसा ही है जैसे नाश्ते, दोपहर की भोजन और रात के खाने में फास्ट फूड ऑर्डर करना, जबकि बाजार में और भी दिलचस्प विकल्प मौजूद है। 16 बाज़ की आंकड़ों के अनुसार बैक इन एक्शन ने 22 जनवरी 2025 की सप्ताह के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में नेटफ्लिक्स पर पहला प्रस्थान प्राप्त किया और जेमी फॉक्स के लिए भी बहुत ही समीक्षकों के लिए नकारात्मक की गई थी और जेमी फॉक्स के लिए भी बहुत ही ऑल्सो एम्ब्रॉड। फॉक्स ने 20 के दशक में वन सफल R&B गायक के रूप में भी अपना करियर शुरू किया। उन्होंने बिलबोर्ड हॉट 100 पर 2 नंबर 1 सिंगल हासिल किए, जिनमें ट्विस्टर के साथ कान्ये वेस्ट द्वारा गए सिंगल स्लो जैम्स और ट्विस्टर के ही गोल्ड डिगर शामिल है। उनके सिंगल ब्लेम इट ने उन्हें ही गायन के साथ युगल या समूह की तरह एरिक मार्लन बिशप का जन्म 30 दिसंबर 1967 को डलास के उपनगर ट्रिडेल के टेक्सास में हुआ था। फॉक्स डेरेल बिशप इस्लाम धर्म अपनाने के बाद, जिनका नाम बदलकर शाहिद अब्दुल्ला रख दिया गया था, की पुत्र है, जो कभी कभी स्टॉक ब्रोकर के रूप में काम करते थे और उनकी मां का नाम लुइस एनेक टैली डिक्सन था। उनके जन्म के कुछ समय बाद ही फॉक्स को उनकी बड़ी चाची और चाचा ने गोद ले लिया और उनका पालन पोषण किया, ठीक वैसे जैसे उनकी मां की दर्द माता पिता एस्थर मैरी ने नी नेल्सन, जो एक घरेलू कामगार और नर्सरी संचालक थी, और उमार की टैली, जो एक यार्ड वर्कर थे, ने किया। उनकी जन्मदाता माता पिता से उनका बहुत कम संपर्क रहा है, जो उनकी पालन पोषण का एक प्रमुख हिस्सा नहीं थे, लेकिन उन्हें कभी कभी उनके साथ सार्वजनिक रूप से फोटो में देखा गया। उनका पालन पोषण ट्रेल के ऑर्चर्ड इलाके में हुआ, जो उस समय एक नस्लीय रूप से अलग थलग समुदाय था। उन्होंने अक्सर अपनी दादी को प्रभाव को अपनी सफलता के सबसे बड़े कारणों में से एक बताया। फॉक्स ने 5 साल की उम्र में पियानो बजाना शुरू किया। उनका पालन पोषण एक सख्त बैप्टिस्ट माहौल में हुआ और किशोरावस्था में वे टेरेल को न्यू होप बैप्टिस्ट चर्च में अकालिक पियानो वादक और गायक मंडली के नेता थे। 3 कक्षा में ही उनके चुटकुले सुनाने की स्वाभाविक प्रतिभा स्पष्ट हो गई। जब उनकी शिक्षक उन्हें एक इनाम के रूप में इस्तेमाल करते थे, यदि कक्षा अच्छा व्यवहार करती है तो फॉक्स उन्हें चुटकुले सुनाते थे। उन्होंने टेरेल हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए और बास्केटबॉल और फुटबॉल क्वार्टरबैक के रूप में खेला। उनकी महत्वाकांक्षा डलास काउबॉयज के लिए खेलने की थी और वे स्कूल के इतिहास में 100 से अधिक यार्ड पास करने वाले पहले खिलाड़ी थे। उन्होंने लेदर एंड लेस नामक एंड बैंड में भी गया। हाई स्कूल के बाद फॉक्स को यूनाइटेड की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हॉलीवुड मूवी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप बैक इन एक्शन 2025 मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो, तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। बैक
इन एक्शन 2025 में बनी एक अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन सेथ गॉर्डन ने किया है और इसकी पटकथा उन्होंने ब्रेंडन ओब्रायन के साथ मिलकर लिखी है। इसमें जेमी फॉक्स और कैमरून डियाज ने 2 CIA एजेंटों की भूमिका निभाई है जो अपने 2 बच्चों के साथ 50 साल तक गुमनाम जीवन बिताने के बाद जब उनकी गुप्त पहचान उजागर हो जाती है तो उन्हें फिर से जासूसी के धंधे में लौटना पड़ता है। एंड्रयू स्कॉट, जेमी डेमेट्रियो, काइल चैंडलर और ग्लेन क्लोज भी सहायक भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म नेटफ्लिक्स की द्वारा 20 जनवरी 2025 को रिलीज की गई थी। CINOC की एजेंट मैट और उनकी गर्भवती मंगेतर एमिली को और उनकी वरिष्ठ अधिकारी और मित्र चक द्वारा बच्चों की भव्य जन्मदिन पार्टी के दौरान पुलिस KGB एजेंटों से आतंकवादी बने बल्थाजर गोर से औद्योगिक की नियंत्रण प्रणाली ICS को सुरक्षित करने का काम सौंपा जाता है। यह एक ऐसा उपकरण है जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को नियंत्रित कर सकता है। मैट और एमिली किसी तरह डिवाइस चुराकर एक तय जगह पर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि घर लौटते समय विमान चालक दल पर उन पर हमला कर देते हैं और उनसे चाबी छीन लेता है क्योंकि वे गोर के लिए काम करते हैं। दोनों किसी तरह विमान दल को काबू में कर लेते और बाल विमान दुर्घटना से बच जाते। उन्हें एहसास होता है कि किसी ने विमान चालक दल को उनकी चाबी के बारे में जानकारी दे दी होगी, इसलिए वे गायब होकर फैसला करते। 50 साल बाद अब शादीशुदा मैट और एमिली अटलांटा में नई पहचान के साथ रह रहे हैं और अपने बच्चों लियो और एलिस की देखभाल करने की कोशिश कर रहे हैं। यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक कि एक नाइट क्लब में दंपति के बीच हुई एक फिल्म गई लड़ाई चक का ध्यान आकर्षित नहीं कर लेती। साथ ही गोर के पुलिस बेलारूसी भाड़े के सैनिकों के समूह वोल्का का भी जिनकी आदमी चक को गोली मार देते जब वो मैट और एमिली को चेतावनी देने की कोशिश कर रहा होता है। मैट और एमिली भाड़े की सैनिकों से बच निकलते में कामयाब हो जाते और बच्चों को स्कूल से लेकर इंग्लैंड के लिए उड़ान भरते हैं। वहाँ मैट ने ICS की चाबी एमिली की अलग रह रही मां ग्रीनी कर्टिस की बंगले में छिपा दी थी। ग्रीनी खुद MI6 की प्रो स्नाइपर है और एक ऑफशोर NGO की प्रमुख है। हीथ्रो पहुंचने पर परिवार का पीछा वोल्का और MI6 दोनों करते जिसका नेतृत्व एमिली के प्रो प्रेमी बैरन कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने बच्चों से अपनी पिछली पहचान छिपा रखी थी, लेकिन जब उनके बच्चे अपने माता पिता को वोल्को की भाड़े के सैनिकों से लड़ते और पीछा कर रही MI6 से बचते हुए देखते तो दंपति को सच्चाई बताना पड़ती है। जब मैट और एमिली को ICS की चाबी मिलती है तो वोल्का की भाड़े की सैनिक हवेली पर धावा बोल देते। ग्रीनी वोल्का के कुछ गुंडों से लड़ती लेकिन उसका साथी निगल घायल हो जाता है। चक आता है और खुलासा करता है कि उसने न केवल अपनी मौत का नाटक किया था बल्कि वह गोर और वोल्का के साथ भी काम कर रहा है। यह मैट और एमिली से बदला लेने के लिए है क्योंकि उनकी कथित मौत के कारण उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। मैट और एमिली अपनी बच्चों को बचाने के लिए ICS की चाबी सौंपने के लिए मजबूर हो जाते हैं, लेकिन वे बेहोश हो जाते हैं और चक की आदमियों लियो और एलिस को फिर से भी ले जाते हैं। लियो की स्मार्ट रिंग का इस्तेमाल करके वे लंदन की टेट मॉडर्न में एक हाई प्रोफाइल इवेंट में उनका पता लगाते हैं जहां चक ICS पूंजी से सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेचने की योजना पर प्रदर्शन के तौर पर पावर स्टेशन को हैक कर देते जिससे पूरे लंदन में कुछ समय के लिए बिजली गुल जाती है और फिर टेम्स बैरियर के बाढ़ की तरह जबरन खुल जाते। मैट और एमिली संग्रहालय में घुसपैठ करते और अपने बच्चों की तलाश करते हुए चक और गोर के गार्डों को बेहोश कर देते। बैरन और MI6 के एजेंट उनका
पीछा करते हैं और चक को पकड़ने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। बेरन के एजेंट वोल्का के गुंगों को पकड़ लेते हैं, जबकि ग्रेनी की मदद से यह जोड़ा चक का पीछा करता है। चक लियो और एलिस के साथ टेम्स बैरियर के रास्ते लंदन से भागने की योजना बना रहा होता है। निगेल की नज़र डैफ्ने पर पड़ती है और वह अपनी वैन से उसकी वैन को टक्कर मार देता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है और निगेल को आईसीएस की चाबी मिल जाती है। ग्रेनी निगेल को थेम्स बैरियर बंद करने का निर्देश देती है, जबकि एमिली एक नाव पर कब्जा कर लेती है और मैट के साथ तक जल पहुंच जाती। एमिली और मैट चक को काबू में कर लेते हैं। तभी लियो और एलिस पानी में कूद जाते हैं। वे उसे नाव पर ही छोड़ देते हैं, जो बंद होती बैरियर से टकरा जाती है, जिससे संभव उसकी मौत हो जाती है। पुलिस और MI6 दोनों की तरह बचाए जाने के बाद परिवार राहत की सांस लेता है, क्योंकि वे एमिली की मां से सुलह कर लेता है। जब पूरा परिवार एलिस के फुटबॉल मैच में जाता है तो मैट एमिली की मुलाकात बैरन से होती है। वह उन्हें बताता है कि चक सौ कभी नहीं मिला, जिससे संकेत मिलता है कि वह शायद अभी भी जीवित है, और वह उन्हें एमिली के पिता को भर्ती कराने का प्रस्ताव देते हैं, जिसके बारे में मैट को कोई जानकारी नहीं। जून 22 में यह खबर आई कि कैमरून डिजाइन सेट गॉर्डन और ब्रेडन को ओब्रायन द्वारा लिखित एक्शन कॉमेडी फिल्म बैक इन एक्शन के लिए संन्यास से वापसी कर रही है, जिसमें जेमी फॉक्स भी अभिनय करने वाले हैं। यह खुलासा हुआ कि ब्यू बाउमन गुडवन प्रोडक्शंस के लिए निर्माता होंगे। सेठ गॉर्डन एग्जिबिट ए के लिए निर्माता होंगे और फॉक्स डटारी टर्नर ओब्रायन और मर्क मैकनेयर कार्यकारी निर्माता होंगे। अगस्त 22 में फॉक्स ने रियाज, जिनकी 2014 में संन्यास से पहले आखिरी फिल्म एनी थी, जिसमें उन्होंने भी अभिनय किया था, को कलाकारों में शामिल होने के लिए मनाने के बारे में बात की। एंटरटेनमेंट टुनाइट को बताया कि कैमरन एक अविश्वसनीय शक्ति है और उन्होंने इस व्यवसाय में बहुत कुछ किया, और उन्होंने उनसे पूछा, क्या आप थोड़ा मजाक करना चाहती हैं, बस थोड़ा मजाक। और मुझे लगता है कि यही बात उन्हें इस फिल्म के लिए राजी कर गई। हमें बहुत खुशी है कि यह फिल्म बन रही है और हम इसके लिए उत्सुक हैं। नवंबर 22 में ग्लेन क्लोज और काइल चैंडलर को कलाकारों में शामिल किया गया। फरवरी 23 में एंड्रयू स्कॉट मैकनेना, रॉबर्ट रॉयलन जैक्सन और जेमी डिमेंट्रियो कलाकारों में शामिल हुए। मुख्य फिल्मांकन 2 दिसंबर 22 से 9 मार्च 2023 तक लंदन में हुआ। फरवरी 2023 तक में डियारी ने टेम्स नदी पर दृश्यों की शूटिंग की। अटलांटा में फिल्मांकन 20 मार्च को शुरू हुआ और अप्रैल को अंत में समाप्त हुआ। अप्रैल की मध्य में जब फॉक्स के लिए एक चिकित्सा आपात स्थिति के लिए अस्पताल में भर्ती कराए गए, तो उनके शेष दृश्यों को फिल्माने के लिए बॉडी डबल्स का इस्तेमाल किया था। शहर के दृश्यों को दर्शाने वाली शुरुआती दृश्यों स्लोवेनिया के लजुब्लाजाना में फिल्माया गया था। नेटफ्लिक्स ने फिल्म की निर्माता पर $27 मिलियन खर्च किए, जो यूके पर कर प्रोत्साहनों के बाद $158 मिलियन की शुद्ध लागत रह गई, जबकि गॉर्डन और ओब्रायन को पचड़ा का पूरा श्रेय दिया गया था। इंट्रियल ब्लॉग मैटियो बर्गेस, जोएल चर्च कूपर, एडम कोवल, केली डाना फॉक्स, पॉल क्रूज ब्रोम, जॉन गैटी ने जो नुसबाम, कैसी पॉपर्स, लेनन परहम, सैम पिटमैन, एलन सनमैन, लोरा सेलोन की, डेविड स्टेसन, जेसिका सेंट क्लेयर, विक्टोरिया स्ट्रांस और लिलियन यू ने भी योगदान दिया। बैक इन एक्शन को नेटफ्लिक्स की तरह 20 जनवरी 2025 को रिलीज किया गया था। इसे मूल रूप से 15 नवंबर 2024 को रिलीज किया जाना था। इससे पहले कि इसे इसकी वर्तमान रिलीज तिथि तक आगे बढ़ा दिया गया। फिल्म ने पहले ही 3 दिनों में 46 मिलियन व्यूज हासिल किए।
जिससे यह द एडम प्रोजेक्ट के बाद से किसी अंग्रेजी भाषा की नेटवर्क फिल्म के लिए सबसे बड़ा ओपनिंग वीकेंड बन गया। नीचे समीक्षा संकलन वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 98 आलोचकों की समीक्षाओं में से 31 सकारात्मक है। औसत रेटिंग 44 है। वेबसाइट का मत है डियाज और फॉक्स की वापसी अच्छी बात है, लेकिन वे इस घिसी-पिटी एक्शन कॉमेडी से कहीं आधी गर्मजोशी से स्वागत के हकदार है। मोटर क्रिटिक जो भारित औसत का उपयोग करते हैं 23 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 46 अंक दिए, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है कि क्रिस्टी लेमायर ने फिल्म को 4 में से 1 स्टार दिया और लिखा, बैक इन एक्शन रेड नोटिस जितनी विश्वास और आत्महीन नहीं है, लेकिन यह उन चमकदार दुनिया भर में घूमने वाली एक्शन फिल्मों के अब शैली में मजबूती से आती है, जिन्हें आप कपड़े धोते समय स्ट्रीम कर सकते हैं। यह सब बहुत ही निराशावादी लगता है। शिकागो सन टाइम्स के रिचर्ड रोपर से इसे 4 में से 2.5 सितारे दिए और लिखा, निर्देशक सेथ गॉर्डन फोर्थ क्रिसमस हॉरिबल वॉसेस स्टार अपील वाली तेज तर्रार कॉमेडी फिल्माना जानते और डियाज जिन्होंने पर्दे पर अपना करिश्मा जरा भी नहीं खोया है, और फॉक्स एक साथ शानदार है, लेकिन क्या यह बेहतर नहीं होता अगर उन्होंने अधिक रचनात्मक और चुनौतीपूर्ण विषय पर काम किया होता। बेतुके हाई वायर एक्शन दृश्यों में चुटकुले का आदान प्रदान करना फिल्म के लिहाज से ठीक वैसा ही है जैसे नाश्ते, दोपहर की भोजन और रात के खाने में फास्ट फूड ऑर्डर करना, जबकि बाजार में और भी दिलचस्प विकल्प मौजूद है। 16 बाज़ की आंकड़ों की अनुसार बैक इन एक्शन ने 22/6 जनवरी 2025 की सप्ताह के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में नेटफ्लिक्स पर पहला प्रस्थान प्राप्त किया और जेमी फॉक्स के लिए भी बहुत ही समीक्षकों के लिए नकारात्मक की गई थी और जेमी फॉक्स के लिए भी बहुत ही ऑल्सो एम्ब्रॉड। फॉक्स ने 20 के दशक में वंश सफल R&B गायक के रूप में भी अपना करियर शुरू किया। उन्होंने बिलबोर्ड हॉट 100 पर 2 नंबर 1 सिंगल हासिल किए, जिनमें ट्विस्टर के साथ कान्ये वेस्ट द्वारा गए सिंगल स्लो जैम्स और ट्विस्टर के ही गोल्ड डिगर शामिल है। उनके सिंगल ब्लेम इट ने उन्हें ही गायन के साथ युगल या समूह की तरह एरिक मार्लन बिशप का जन्म 30 दिसंबर 1967 को डलास के उपनगर ट्रिडेल के टेक्सास में हुआ था। फॉक्स डेरेल बिशप इस्लाम धर्म अपनाने के बाद, जिनका नाम बदलकर शाहिद अब्दुल्ला रख दिया गया था, कि पुत्र है, जो कभी कभी स्टॉक ब्रोकर के रूप में काम करते थे, और उनकी मां का नाम लुइस एनेक टैली डिक्सन था। उनके जन्म के कुछ समय बाद ही फॉक्स को उनकी बड़ी चाची और चाचा ने गोद ले लिया और उनका पालन पोषण किया, ठीक वैसे जैसे उनकी मां की दर्द माता पिता एस्थेर मैरी ने नी नेल्सन, जो एक घरेलू कामगार और नर्सरी संचालक थी, और उमर की टैली, जो एक यार्ड वर्कर थे, ने किया। उनकी जन्मदाता माता पिता से उनका बहुत कम संपर्क रहा है, जो उनकी पालन पोषण का एक प्रमुख हिस्सा नहीं थे, लेकिन उन्हें कभी कभी उनके साथ सार्वजनिक रूप से फोटो में देखा गया। उनका पालन पोषण ट्रेल के ऑर्चेड इलाके में हुआ, जो उस समय एक नस्लीय रूप से अलग थलग समुदाय था। उन्होंने अक्सर अपनी दादी को प्रभाव को अपनी सफलता के सबसे बड़े कारणों में से एक बताया। फॉक्स ने 5 साल की उम्र में पियानो बजाना शुरू किया। उनका पालन पोषण एक सख्त बैप्टिस्ट माहौल में हुआ और किशोरावस्था में वे ट्रेल को न्यू होप बैप्टिस्ट चर्च में अकालिक पियानो वादक और गायक मंडली के नेता थे। 3 कक्षा में ही उनके चुटकुले सुनाने की स्वाभाविक प्रतिभा स्पष्ट हो गई, जब उनकी शिक्षक उन्हें एक इनाम के रूप में इस्तेमाल करते थे। यदि कक्षा अच्छा व्यवहार करती है तो फॉक्स उन्हें चुटकुले सुनाते थे।
उन्होंने टेरल हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए और बास्केटबॉल और फुटबॉल क्वार्टरबैक के रूप में खेला। उनकी महत्वाकांक्षा डलास काउबॉयज के लिए खेलने की थी और वे स्कूल के इतिहास में 100 से अधिक यार्ड पास करने वाले पहले खिलाड़ी थे। उन्होंने लेदर एंड लेस नामक एंड बैंड में भी गया। हाई स्कूल के बाद फॉक्स को यूनाइटेड की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हॉलीवुड मूवी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप बैक इन एक्शन 22/5 मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो, तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। बैक इन एक्शन 22/5 में बनी एक अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन सेथ गॉर्डन ने किया है और इसकी पटकथा उन्होंने ब्रेंडन ओब्रायन के साथ मिलकर लिखी है। इसमें जेमी फॉक्स और कैमरून डियाज ने 2 CIA एजेंटों की भूमिका निभाई है जो अपने 2 बच्चों के साथ 50 साल तक गुमनाम जीवन बिताने के बाद जब उनकी गुप्त पहचान उजागर हो जाती है तो उन्हें फिर से जासूसी के धंधे में लौटना पड़ता है। एंड्रयू स्कॉट, जेमी डेमेट्रियो, काइल चैंडलर और ग्लेन क्लोज भी सहायक भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म नेटफ्लिक्स की तरह 20 जनवरी 2025 को रिलीज की गई थी। CINOC की एजेंट मैट और उनकी गर्भवती मंगेतर एमिली को और उनकी वरिष्ठ अधिकारी और मित्र चक द्वारा बच्चों की भव्य जन्मदिन पार्टी के दौरान पुलिस KGB एजेंटों से आतंकवादी बने बल्थाजर गौर से औद्योगिक की नियंत्रण प्रणाली ICS को सुरक्षित करने का काम सौंपा जाता है। यह एक ऐसा उपकरण है जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को नियंत्रित कर सकता है। मैट और एमिली किसी तरह डिवाइस चुराकर एक तय जगह पर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि घर लौटते समय विमान चालक दल पर उन पर हमला कर देता है और उनसे चाबी छीन लेता है क्योंकि वे गौर के लिए काम करते हैं। दोनों किसी तरह विमान चालक दल को काबू में कर लेते और बाल विमान दुर्घटना से बच जाते। उन्हें एहसास होता है कि किसी ने विमान चालक दल को उनकी चाबी के बारे में जानकारी दे दी होगी, इसलिए वे गायब होकर फैसला करते। 50 साल बाद अब शादीशुदा मैट और एमिली अटलांटा में नई पहचान के साथ रह रहे हैं और अपने बच्चों लियो और एरिस की देखभाल करने की कोशिश कर रहे हैं। यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक कि एक नाइट क्लब में दंपति के बीच हुई एक फिल्म गई लड़ाई चक का ध्यान आकर्षित नहीं कर लेती। साथ ही गौर के पुलिस बेलारूसी भाड़े के सैनिकों के समूह वोल्का का भी जिनकी आदमी चक को गोली मार देते जब वो मैट और एमिली को चेतावनी देने की कोशिश कर रहा होता है। मैट और एमिली भाड़े की सैनिकों से बच निकलते में कामयाब हो जाते और बच्चों को स्कूल से लेकर इंग्लैंड के लिए उड़ान भरते हैं। वहाँ मैट ने ICS की चाबी एमिली की अलग रह रही मां ग्रीनी कर्टिस की बंगले में छिपा दी थी। ग्रीनी खुद MI6 की प्रो स्नाइपर है और एक ऑफशोर NGO की प्रमुख है। हीथ्रो पहुंचने पर परिवार का पीछा वोल्का और MI6 दोनों करते, जिसका नेतृत्व एमिली के प्रो प्रेमी बैरन कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने बच्चों से अपनी पिछली पहचान छिपा रखी थी, लेकिन जब उनके बच्चे अपने माता पिता को वोल्को की भाड़े के सैनिकों से लड़ते और पीछा कर रही MI6 से बचते हुए देखते तो दंपति को सच्चाई बताना पड़ती है। जब मैट और एमिली को ICS की चाबी मिलती है तो वोल्का की भाड़े की सैनिक हवेली पर धावा बोल देते। ग्रीनी वोल्का की कुछ गुरुंगों से लड़ती, लेकिन उसका साथी निगल घायल हो जाता है। चक आता है और खुलासा करता है कि उसने न केवल अपनी मौत का नाटक किया था, बल्कि वह गौर और वोल्का के साथ भी काम कर रहा है। जब मैट और एमिली से बदला लेने के लिए है
क्योंकि उनकी कथित मौत के कारण उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। मैट और एमिली अपनी बच्चियों को बचाने के लिए आईसीएस की चाबी सौंपने के लिए मजबूर हो जाते हैं, लेकिन वे बेहोश हो जाते हैं और चक की आदमियों लियो और एलिस को फिर से भी ले जाते हैं। लियो की स्मार्ट रिंग का इस्तेमाल करके वे लंदन की टेट मॉडर्न में एक हाई प्रोफाइल इवेंट में उनका पता लगाते हैं, जहां चक आईसीएस पूंजी से सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेचने की योजना पर प्रदर्शन के तौर पर पावर स्टेशन को हैक कर देते, जिससे पूरे लंदन में कुछ समय के लिए बिजली खुल जाती है और फिर टेम्स बैरियर के बाढ़ की तरह जबरन खुल जाते। मैट और एमिली संग्रहालय में घुसपैठ करते और अपने बच्चों की तलाश करते हुए चक और गोर के गार्डों को बेहोश कर देते। बैरन और MI6 के एजेंट उनका पीछा करते हैं और चक को पकड़ने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। बैरन के एजेंट वोल्का के गुंगों को पकड़ लेते हैं, जबकि ग्रेनी की मदद से यह जोड़ा चक का पीछा करता है। चक लियो और एलिस के साथ टेम्स बैरियर के रास्ते लंदन से भागने की योजना बना रहा होता है। निगल की नज़र डैफ्ने पर पड़ती है और वह अपनी वैन से उसकी वैन को टक्कर मार देता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है और निगल को आईसीएस की चाबी मिल जाती है। ग्रेनी निगल को थेम्स बैरियर बंद करने का निर्देश देती है, जबकि एमिली एक नाव पर कब्जा कर लेती है और मैट के साथ तक चल पहुंच जाती। एमिली और मैट चक को काबू में कर लेते हैं। तभी लियो और एलिस पानी में कूद जाते हैं। वे उसे नाव पर ही छोड़ देते हैं, जो बंद होती बैरियर से टकरा जाती है, जिससे संभव उसकी मौत हो जाती है। पुलिस और MI6 दोनों की तरह बचाए जाने के बाद परिवार राहत की सांस लेता है, क्योंकि वे एमिली की मां से सुलह कर लेता है। जब पूरा परिवार एलिस के फुटबॉल मैच में जाता है तो मैट एमिली की मुलाकात बैरन से होती है। वह उन्हें बताता है कि चक शव कभी नहीं मिला, जिससे संकेत मिलता है कि वह शायद अभी भी जीवित है, और वह उन्हें एमिली के पिता को भर्ती कराने का प्रस्ताव देते हैं, जिसके बारे में मैट को कोई जानकारी नहीं। जून 22 में यह खबर आई कि कैमरून डिजाइन सेठ गॉर्डन और ब्रेडन को ओब्रायन द्वारा लिखित एक्शन कॉमेडी फिल्म बैक इन एक्शन के लिए संन्यास से वापसी कर रही है, जिसमें जेमी फॉक्स भी अभिनय करने वाले हैं। यह खुलासा हुआ कि ब्यू बाउमन गुडवन प्रोडक्शंस के लिए निर्माता होंगे। सेठ गॉर्डन एग्जिबिट ए के लिए निर्माता होंगे और फॉक्स डटारी टर्नर ओब्रायन और मर्क मैकनेयर कार्यकारी निर्माता होंगे। अगस्त 22 में फॉक्स ने रियाज, जिनकी 2014 में संन्यास से पहले आखिरी फिल्म एनी थी, जिसमें उन्होंने भी अभिनय किया था, को कलाकारों में शामिल होने के लिए मनाने के बारे में बात की। एंटरटेनमेंट टुनाइट को बताया कि कैमरन एक अविश्वसनीय शक्ति है और उन्होंने इस व्यवसाय में बहुत कुछ किया, और उन्होंने उनसे पूछा, क्या आप थोड़ा मजाक करना चाहती हैं, बस थोड़ा मजाक। और मुझे लगता है कि यही बात उन्हें इस फिल्म के लिए राजी कर गई। हमें बहुत खुशी है कि यह फिल्म बन रही है और हम इसके लिए उत्सुक हैं। नवंबर 22 में ग्लेन क्लोज और काइल चैंडलर को कलाकारों में शामिल किया गया। फरवरी 2023 में एंड्रयू स्कॉट, मैकनेना रॉबर्ट्स, रॉलन जैक्सन और जेमी डिमेंट्रियो कलाकारों में शामिल हुए। मुख्य फिल्मांकन 2 दिसंबर 22 से 9 मार्च 2023 तक लंदन में हुआ। फरवरी 2023 तक में डियाज ने टेम्स नदी पर दृश्यों की शूटिंग की। अटलांटा में फिल्मांकन 20 मार्च को शुरू हुआ और अप्रैल को अंत में समाप्त हुआ। अप्रैल की मध्य में जब फॉक्स के लिए एक चिकित्सा आपात स्थिति के लिए अस्पताल में भर्ती कराए गए, तो उनके शेष दृश्यों को फिल्माने के लिए बॉडी डबल्स का इस्तेमाल किया था। शहर के दृश्यों को दर्शाने वाली शुरुआती दृश्यों स्लोवेनिया के लजुब्लाजाना में फिल्माया गया था। नेटफ्लिक्स ने फिल्म की निर्माता पर $27 मिलियन खर्च किए, जो यूके पर
कर प्रोत्साहनों के बाद $158.9 मिलियन की शुद्ध लागत रह गई, जबकि गॉर्डन और ओब्रायन को पचड़ा का पूरा श्रेय दिया गया था। एंड्रिया ब्लॉक, मैटियो बर्गेस, जोएल चर्च कूपर, एडम कोल, केली, डाना फॉक्स, पॉल क्रूज, ब्रोम, जॉन गैटी ने जो नुसबाम, कैसी पॉपर्स, लेनन परहम, सैम पिटमैन, एलन सनमैन, लोरा सेलोन की, डेविड स्टेसन, जेसिका सेंट क्लेयर, विक्टोरिया स्ट्रांस और लिलियन यू ने भी योगदान दिया। बैक इन एक्शन को नेटफ्लिक्स की तरह 20 जनवरी 2025 को रिलीज किया गया था। इसे मूल रूप से 50 नवंबर 2024 को रिलीज किया जाना था। इससे पहले कि इसे इसकी वर्तमान रिलीज तिथि तक आगे बढ़ा दिया गया। फिल्म ने पहले ही 3 दिनों में 46 मिलियन व्यूज हासिल किए, जिससे यह द एडम प्रोजेक्ट के बाद से किसी अंग्रेजी भाषा की नेटफ्लिक्स फिल्म के लिए सबसे बड़ा ओपनिंग वीकेंड बन गया। नीचे समीक्षा संकलन वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 98 आलोचकों की समीक्षाओं में से 31 सकारात्मक है। औसत रेटिंग 44 है। वेबसाइट का मत है डियास और फॉक्स की वापसी अच्छी बात है, लेकिन वे इस घिसी-पिटी एक्शन कॉमेडी से कहीं आधी गर्मजोशी से स्वागत के हकदार है। मोटा क्रिटिक जो भारित औसत का उपयोग करते हैं 23 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 46 अंक दिए, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है कि क्रिस्टी लेमायर ने फिल्म को 4 में से 1 स्टार दिया और लिखा, बैक इन एक्शन रेड नोटिस जितनी बेस्वाद और आत्माहीन नहीं है, लेकिन यह उन चमकदार दुनिया भर में घूमने वाली एक्शन फिल्मों के अब शैली में मजबूती से आती है, जिन्हें आप कपड़े धोते समय स्ट्रीम कर सकते हैं। यह सब बहुत ही निराशावादी लगता है। शिकागो सन टाइम्स के रिचर्ड रोपर्स ने इसे 4 में से 2.5 सितारे दिए और लिखा, निर्देशन सेठ गॉर्डन फोर्थ क्रिसमस हॉरिबल वॉसेस स्टार अपील वाली तेज तरार कॉमेडी फिल्माना जानते और डियाज, जिन्होंने पर्दे पर अपना करिश्मा जरा भी नहीं खोया, और फॉक्स एक साथ शानदार है, लेकिन क्या यह बेहतर नहीं होता अगर उन्होंने अधिक रचनात्मक और चुनौतीपूर्ण विषय पर काम किया होता। बेतुके हाई वायर एक्शन दृश्यों में चुटकुले का आदान प्रदान करना फिल्म के लिहाज से ठीक वैसा ही है जैसे नाश्ते, दोपहर की भोजन और रात के खाने में फास्ट फूड ऑर्डर करना, जबकि बाजार में और भी दिलचस्प विकल्प मौजूद है। 16 बास की आंकड़ों के अनुसार बैक इन एक्शन ने 26 जनवरी 2025 की सप्ताह के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में नेटफ्लिक्स पर पहला प्रस्थान प्राप्त किया और जेमी फॉक्स के लिए भी बहुत ही समीक्षकों के लिए नकारात्मक की गई थी और जेमी फॉक्स के लिए भी बहुत ही ऑल्सो एम्ब्रॉड। फॉक्स ने 20 के दशक में वन सफल R&B गायक के रूप में भी अपना करियर शुरू किया। उन्होंने बिलबोर्ड हॉट 100 पर 2 नंबर 1 सिंगल हासिल किए, जिनमें ट्विस्टर के साथ कान्ये वेस्ट द्वारा गए सिंगल स्लो जैम्स और ट्विस्टर के ही गोल्ड डिगर शामिल है। उनके सिंगल ब्लेम इट ने उन्हें ही गायन के साथ युगल या समूह की तरह एरिक मार्लन बिशप का जन्म 30 दिसंबर 1967 को डलास के उपनगर ट्रिडेल के टेक्सास में हुआ था। फॉक्स डेरेल बिशप इस्लाम धर्म अपनाने के बाद, जिनका नाम बदलकर शाहिद अब्दुल्ला रख दिया गया था, की पुत्र है, जो कभी कभी स्टॉक ब्रोकर के रूप में काम करते थे और उनकी मां का नाम लुइस एनेक टैली डिक्सन था। उनके जन्म के कुछ समय बाद ही फॉक्स को उनकी बड़ी चाची और चाचा ने गोद ले लिया और उनका पालन पोषण किया, ठीक वैसे जैसे उनकी मां की दर्द माता पिता एस्थर मैरी ने नी नेल्सन, जो एक घरेलू कामगार और नर्सरी संचालक थी, और उमर की
टेली जो एक यार्ड वर्कर थे ने किया। उनकी जब माता पिता से उनका बहुत कर्म संपर्क रहा है, जो उनकी पालन पोषण का एक प्रमुख हिस्सा नहीं थे, लेकिन उन्हें कभी कभी उनके साथ सार्वजनिक रूप से फोटो में देखा गया। उनका पालन पोषण ट्रेल के ऑर्चर्ड इलाके में हुआ, जो उस समय एक नस्लीय रूप से अलग थलग समुदाय था। उन्होंने अक्सर अपनी दादी को प्रभाव को अपनी सफलता के सबसे बड़े कारणों में से एक बताया। फॉक्स ने 5 साल की उम्र में पियानो बजाना शुरू किया। उनका पालन पोषण एक सख्त बैप्टिस्ट माहौल में हुआ और किशोरावस्था में वे टेरेल को न्यू होप बैप्टिस्ट चर्च में अकालिक पियानो वादक और गायक मंडली के नेता थे। 3 कक्षा में ही उनके चुटकुले सुनाने की स्वाभाविक प्रतिभा स्पष्ट हो गई। जब उनकी शिक्षक उन्हें एक इनाम के रूप में इस्तेमाल करते थे। यदि कक्षा अच्छा व्यवहार करती है तो फॉक्स उन्हें चुटकुले सुनाते थे। उन्होंने टेरल हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए और बास्केटबॉल और फुटबॉल क्वार्टरबैक के रूप में खेला। उनकी महत्वाकांक्षा डलास काउबॉयज के लिए खेलने की थी और वे स्कूल के इतिहास में 100 से अधिक यार्ड पास करने वाले पहले खिलाड़ी थे। उन्होंने लेदर एंड लेस नामक एंड बैंड में भी गया। हाई स्कूल के बाद फॉक्स को यूनाइटेड की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हॉलीवुड मूवी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप बैक इन एक्शन 2025 मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। बैक इन एक्शन 2025 में बनी एक अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन सेथ गॉर्डन ने किया है और इसकी पटकथा उन्होंने ब्रेंडन ओब्रायन के साथ मिलकर लिखी है। इसमें जेमी फॉक्स और कैमरून डियाज ने 2 CIA एजेंटों की भूमिका निभाई है, जो अपने 2 बच्चों के साथ 50 साल तक गुमनाम जीवन बिताने के बाद जब उनकी गुप्त पहचान उजागर हो जाती है तो उन्हें फिर से जासूसी के धंधे में लौटना पड़ता है। एंड्रयू स्कॉट, जेमी डेमेट्रियो, काइल चैंडलर और ग्लेन क्लोज भी सहायक भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म नेटफ्लिक्स की द्वारा 20 जनवरी 2025 को रिलीज की गई थी। CINOC की एजेंट मैट और उनकी गर्भवती मंगेतर एमिली को और उनकी वरिष्ठ अधिकारी और मित्र चक द्वारा बच्चों की भव्य जन्मदिन पार्टी के दौरान पुलिस KGB एजेंटों से आतंकवादी बने बलथाजर गौर से औद्योगिक की नियंत्रण प्रणाली ICS को सुरक्षित करने का काम सौंपा जाता है। यह एक ऐसा उपकरण है जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को नियंत्रित कर सकता है। मैट और एमिली किसी तरह डिवाइस चुराकर एक तय जगह पर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि घर लौटते समय विमान चालक दल उन पर हमला कर देते हैं और उनसे चाबी छीन लेता है, क्योंकि वे गौर के लिए काम करते हैं। दोनों किसी तरह विमान दल को काबू में कर लेते और बाल विमान दुर्घटना से बच जाते। उन्हें एहसास होता है कि किसी ने विमान चालक दल को उनकी चाबी के बारे में जानकारी दे दी होगी, इसलिए वे गायब होकर फैसला करते। 50 साल बाद अब शादीशुदा मैट और एमिली अटलांटा में नई पहचान के साथ रह रहे हैं और अपने बच्चों लियो और एलिस की देखभाल करने की कोशिश कर रहे हैं। यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक कि एक नाइट क्लब में दंपति के बीच हुई एक फिल्म गई लड़ाई चक का ध्यान आकर्षित नहीं कर लेती। साथ ही गौर के पुलिस बेलारूसी भाड़े के सैनिकों के समूह वोल्का का भी, जिनकी आदमी चक को गोली मार देते जब वो मैट और एमिली को चेतावनी देने की कोशिश कर रहा होता है। मैट और एमिली भाड़े की सैनिकों से बच निकलने में कामयाब हो जाते और बच्चों को स्कूल से लेकर इंग्लैंड के लिए उड़ान भरते हैं।
वहाँ मैट ने आईसीएस की चाबी एमिली की अलग रह रही मां ग्रीनी कर्टिस की बंगले में छिपा दी थी। ग्रीनी खुद MI6 की प्रो स्नाइपर है और एक ऑफशोर एनजीओ की प्रमुख है। हीथ्रो पहुंचने पर परिवार का पीछा वोल्का और MI6 दोनों करते, जिसका नेतृत्व एमिली के प्रो प्रेमी बैरन कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने बच्चों से अपनी पिछली पहचान छिपा रखी थी, लेकिन जब उनके बच्चे अपने माता-पिता को वोल्को की भाड़े के सैनिकों से लड़ते और पीछा कर रही MI6 से बचते हुए देखते तो दंपति को सच्चाई बताना पड़ती है। जब मैट और एमिली को आईसीएस की चाबी मिलती है तो वोल्का की भाड़े की सैनिक हवेली पर धावा बोल देते। ग्रीनी वोल्का के कुछ गुंडों से लड़ती, लेकिन उसका साथी निगल घायल हो जाता है। चक आता है और खुलासा करता है कि उसने न केवल अपनी मौत का नाटक किया था, बल्कि वह गोर और वोल्का के साथ भी काम कर रहा है। यह मैट और एमिली से बदला लेने के लिए है, क्योंकि उनकी कथित मौत के कारण उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। मैट और एमिली अपनी बच्चों को बचाने के लिए आईसीएस की चाबी सौंपने के लिए मजबूर हो जाते हैं, लेकिन वे बेहोश हो जाते हैं और चक की आदमियों लियो और एलिस को फिर से भी ले जाते हैं। लियो की स्मार्ट रिंग का इस्तेमाल करके वे लंदन की टेट मॉडर्न में एक हाई प्रोफाइल इवेंट में उनका पता लगाते हैं, जहां चक आईसीएस पूंजी से सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को